बच्चों, यदि आपने ये वीडियो प्रॉपरली देखा ना तो नीट में वेब ऑप्टिक्स के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेंगे, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पिछले जितने भी वीडियोस हैं उनको थॉरोली रिवाइज करें और नोट्स फॉलो करें, निश्चित रूप से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो हम लोग YDSC के एप्लीकेशन को बच्चों कैरी कर रहे थे और यहां पर क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिएगा यहां पर अगला क्वेश्चन है, इन YDSC यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट में if one of the width of the slits are in the ratio of, थोड़ा सा आप समझेंगे कि width of the slits are in the ratio of 4:9, then find the intensity of maximum to the minimum and width of the slit is directly proportional to the amplitude। ये लिखा हुआ है, बट एक्चुअली आप ये ध्यान दे सकते हैं कि जो ये ध्यान रखना है आपको कि जो इंटेंसिटी होती है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। विड्थ ऑफ द स्लिट, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम I1 बाई I2 की बात करेंगे यहां पर, तो अगर एक का विड्थ ω1 दूसरे का ω2, तो यहां पे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको I मैक्स और I मिनिमम का रेशियो चाहिए, तो I मैक्स कितना बताया था बच्चा, हम लोगों ने किया था ना, I मैक्स बाई I मिनिमम रूट ओवर ऑफ I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये I मैक्स और I मिन का रेशियो होता था बच्चा, याद होगा पॉसिबली, और रूट ओवर ऑफ I1 बाई I2 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे जैसे ही आप ω1 बाई ω2 कहेंगे तो ये रेशियो 4:9 का है, जो कि I1 बाई I2 के बराबर है। तो रूट ओवर I1 बाई रूट ओवर I2 का वैल्यू कितना होगा बच्चा, 2/3। कितना हो गया, 2/3। तो 2/3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बच्चों कितना होगा यहाँ पर, 3 + 2 = 5, 25 और 3 - 1 25/1। सो ये याद रखना है आपको कि जो इंटेंसिटी होती है वो ना विड्थ, जो स्लिट का विड्थ होता है बच्चा, जो स्लिट है ना उसका अपना एक विड्थ है। स्लिट विड्थ मतलब जो अपर्चर बना हुआ उसके विड्थ की बात कर रहा हूं। उसका जो विड्थ होता है वो इंटेंसिटी के साथ प्रोपोर्शनल होता है। और यहां पर एम्पलीट्यूड नहीं, आपको इस विड्थ का रेशियो दिया हुआ है। तो आप ये कहेंगे कि भैया ω1 बाई ω2 जो है वो I1 बाई I2 के बराबर है। और हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी यहां पर पढ़ा हुआ है कि रूट ओवर ऑफ I1 बाई I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। इसको जैसे ही कवर करेंगे हम यहां से, हमें I मैक्स और I मिनिमम का रेशियो। तो इस क्वेश्चन का टेक क्या था बच्चा, इस क्वेश्चन से क्या बात आपको समझ में आई कि जो इंटेंसिटी होती है वो विड्थ ऑफ द स्लिट के प्रोपोर्शनल होती है। नाउ in YDSC, the distance between the two slits is equals to 4 mm. The distance between the screen 1 meter. वेवलेंथ बच्चा कितना है, 12,000 एंगस्ट्रॉम। और इंटेंसिटी I1 इज इक्वल्स टू I0 बच्चा, और यहां पे I2 कितने के बराबर है, 16 I0 के बराबर है। तो मुझे यहां बताना है कि Y की वैल्यू जब 0.1 के बराबर है तब उस समय इंटेंसिटी क्या है। तो पहले समझते हैं बच्चा, यहां पर जो y कहा गया है वो ये है और ये वैल्यू 0.1 mm के बराबर है।
तो मैंने बताया था आपको कि यहां से और यहां से मैक्सिमम या मिनिमम इंटेंसिटी होना, इंटेंसिटी का यहां से जो लाइट जा रही है तो S2 और S1 से जो लाइट जा रही है उसकी जो इंटेंसिटी है वो इस बात पे डिपेंड करेगी पाथ डिफरेंस कैसा है, और पाथ डिफरेंस है तो वहां से हम फेज डिफरेंस निकालेंगे और इंटेंसिटी का पता चलेगा बच्चों। तो ये वाला पार्ट हम देखेंगे ये कितने के बराबर है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर बीटा, हमने एक क्वेश्चन किया था बीटा को लेकर के, अगर आप यहां बीटा देखें तो लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, लेमडा 12,000 एंगस्ट्रॉम है, डी की वैल्यू 1 मीटर है, और यहां पर जो स्मॉल डी है बच्चा वो 4 mm के बराबर है। 4 mm का मतलब हो गया 10⁻³ तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.1 mm और 0.3 mm, तो ये वाली जो वैल्यू आई कितनी आई बच्चा 0.3 mm। इसका मतलब हमको तो y पे निकालना है ना बच्चा, और y कितने के बराबर है 0.1 mm के बराबर है। इसका मतलब ये बीटा बाई 3 के बराबर हो गया। तो बच्चों मैंने बताया था पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था बताइए, तो पाथ डिफरेंस कितना होता है y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो यहां से हम डेल्टा फाई निकालेंगे बच्चों, 2 पाई बाई लेमडा इंटू y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, दैट इज द पाथ डिफरेंस। अगर आपको दिक्कत है तो मैं यहां लिख देता हूं, इंटू द पाथ डिफरेंस। सो डेल्टा फाई इज 2 पाई बाई लेमडा इंटू y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। बच्चों लेकिन y की वैल्यू बीटा बाई 3 के बराबर है ना बच्चा। y की वैल्यू क्या है देखो, अगर हम y की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू बीटा बाई 3 इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। बीटा का मतलब 2 पाई बाई लेमडा, बीटा का मतलब लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी इंटू स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, और ये है 1/3 यहां पर बच्चा। तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल हो जाएगा, और लेमडा से यहां पर लेमडा कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा फाई कितना आ गया बच्चा, डेल्टा फाई आ गया 2 पाई बाई 3। डेल्टा फाई क्या है बच्चा 2 पाई बाई 3। तो अब अगर हम यहां पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला, याद होगा आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 कॉस ऑफ फाई, 2 रूट ओवर I1 I2 कॉस ऑफ फाई। I1 कितना है बच्चा, यहां क्या लिखा है I1 के बारे में देखिए, I0 और 16 I0, I0 और 16 I0। तो यहां लिखेंगे हम I0, ये होगा 16 I0 प्लस 2 रूट ओवर I0 इंटू 16 I0 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3। कॉस 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120 डिग्री बच्चा। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 120 डिग्री, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ हाफ। तो जैसे ही आप इसे कवर करेंगे बच्चा, ये हो गया 17 I0, ये -1/2 से कैंसिल होगा तो 4 I0 आएगा। इसका मतलब द आंसर शुड बी 13 I0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। हम लोग ऑलरेडी इस पर काम कर चुके थे, ऐसा ही काम मैंने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में किया हुआ है,
लेकिन मैं आपको फिर से समझाता हूं, समझिएगा। यहां पर दो अलग अलग इंटेंसिटीज दी गई हैं। स्मॉल डी दिया हुआ है, कैपिटल डी दिया हुआ है, और y की एक सर्टेन वैल्यू पे आपको इंटेंसिटी यहां पर बतानी है बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले स्मॉल डी, कैपिटल डी और लेमडा के साथ यहां पर हम पहले कोशिश करेंगे कि डेल्टा फाई निकाला जाए, है ना बच्चा। तो डेल्टा फाई कहां से निकलेगा? पाथ डिफरेंस से। कैसे? पाथ डिफरेंस से, और पाथ का डिफरेंस यहां से निकलता है। तो हम पाथ डिफरेंस को बीटा के फ्रेम में लिखना चाहते हैं, तो बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये कितना आया? 0.3, लेकिन हमें कहां निकालना है? 0.1 पर। तो इसका मतलब y बराबर बीटा बाई 3 हो गया। तो अब अगर यहां पर हम पाथ डिफरेंस डेल्टा फाई निकलेंगे तो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू द पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू द पाथ डिफरेंस, एंड दैट इज, अब y की वैल्यू बीटा बाई 3 के बराबर है, तो y की वैल्यू कितनी है बच्चा? बीटा बाई 3 के बराबर है। और बीटा हम जानते हैं, बीटा इज द विड्थ ऑफ अ फ्रिंज, और ये लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के बराबर होता है ना। तो जैसे ही रखोगे आ जाएगा 2 पाई बाई 3। अगर एंगल यहां पे पता चल गया तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 cos फाई, अगर आप यहां निकालेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 cos फाई की वैल्यू 2 पाई बाई 3 माइनस हाफ करेंगे, ये हो जाएगा 13 I0। आई होप यू गॉट द पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हम नाउ लिसन इट, हम लोगों ने ना एक क्वेश्चन कराया था, मैंने ऑलरेडी आपको एक बात बताई थी पिछले क्लास में कि अगर n कोहेरेंट सोर्सेज, n आइडेंटिकल कोहेरेंट सोर्सेज हो, कैसे? कोहेरेंट n आइडेंटिकल कोहेरेंट सोर्सेज है, तो मैंने क्या बताया था? रूट ओवर ऑफ I1 प्लस रूट ओवर ऑफ I2 प्लस रूट ओवर ऑफ I3, और ऐसा ऐसा करके हो। तो ये n के लिए था। किसके लिए था बच्चा? n के लिए था। तो जैसे ही यहां पे था इतना का होल स्क्वायर करते जाएंगे, तो अगर ये आइडेंटिकल होंगे तो n I0 हो जाएगा, का होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर I0। लेकिन ये किसके लिए है बताइए मुझे? कोहेरेंट सोर्सेस के लिए। किसके लिए बच्चा? ये कोहेरेंट सोर्सेस के लिए। अगर नॉन कोहेरेंट सोर्सेस हो, फॉर नॉन कोहेरेंट सोर्सेस, फॉर नॉन कोहेरेंट सोर्सेस, तो नॉन कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब बताया, क्या बताया था बताइए? कोहेरेंट का मतलब क्या बताया था? फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। और नॉन कोहेरेंट सोर्सेज में फेज डिफरेंस टाइम के साथ क्या होता है बच्चा? बदलता है। नॉन कोहेरेंट सोर्सेज में बदलता है। तो I शुड बी नथिंग बट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस एंड सो ऑन, है ना। तो यहां पे जैसे ही करेंगे, अगर आइडेंटिकल होगा तो n हो जाएगा, n I0 हो जाएगा। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पढ़ना है, अगर कोहेरेंट सोर्सेज हो गए तो n स्क्वायर I0 लिखना है, और अगर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज है तो सिंपल उनको ऐड करना होता है बच्चा। अब आइए हम सम पढ़ते हैं। यहां पे कौन से सोर्सेज हैं? इनकोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट सोर्सेज। कैसे हैं बच्चा? इनकोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट सोर्सेज। तो I बराबर क्या होगा बोलो? I प्लस 2I प्लस 3I प्लस 4I प्लस, और ये हो जाएगा NI। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम I को कॉमन ले लेते हैं तो ये n टर्म्स का सम हो जाएगा ना बच्चा। और आपको याद होगा n टर्म्स का सम कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो इसलिए इंटेंसिटी कितना होगा बच्चा? n इंटू n प्लस 1
डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई। आप दिमाग में बैठा देना बाबू, काम की बात बोल रहा हूं यहां पर। अगर कोहेरेंट सोर्सेज होंगे तो रूट ओवर i1 प्लस रूट ओवर i2 प्लस रूट ओवर i3 प्लस रूट ओवर i2 का होल स्क्वायर, सबको स्क्वायर कर देना है। बट नॉन कोहेरेंट सोर्सेज होंगे तो i1 प्लस i2 प्लस i3 सबको सिंपली जोड़ देना है। लेकिन यहां पे कैसा सोर्स है बच्चा? नॉन कोहेरेंट है। तो नॉन कोहेरेंट सोर्सेज होंगे तो सिंपल इंटेंसिटीज ऐड हो जाती है। यहां पर सिंपल इंटेंसिटीज क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो जैसे ही आप यहां पर करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1/2 आएगा, ये एक रिजल्ट होगा। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं। यहां पर हमने ऑलरेडी अपने पिछले क्लासेस में इस बारे में बात की हुई थी कि इन YDSC the two slits are at a distance of small d apart। स्मॉल d डिस्टेंस पर दो स्लिट्स हैं यहां पर, and interference pattern is observed at a distance of capital D from the slits। स्लिट से कैपिटल D डिस्टेंस पर a dark fringe is observed in front of any of the slit। तो बच्चा मैंने बताया था, याद होगा आपको, dark fringe is observed। तो यहां से इसे अगर आप स्लिट S1 बोलते हैं, इसे अगर आप स्लिट S2 बोलते हैं, तो यहां से अगर कोई गया सीधा और यहां से लाइट रे गई और ये दोनों सुपर इंपोज करने के बाद यहां डार्क फ्रिंज बनाते हैं। क्या बताया था मैंने? डार्क। और डार्क का मतलब मिनिमा, मिनिमा या मिसिंग वेवलेंथ भी बोलते हैं इसको। मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं? मिसिंग वेवलेंथ। तो इसका मतलब यहां से ये वाला पार्ट अगर ले लोगे तो d/2 हो जाएगा, और ये जो टोटल डिस्टेंस है अगर यहां पे d है, तो आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है बच्चा। भैया यहां मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है, वो कैसे पता लगेगा आपको बताइए मुझे? भैया पाथ डिफरेंस से पता लगेगा। और पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चा? यहां से लाइट रे गई, यहां से लाइट रे गई, पॉइंट P पर सुपर इंपोज कर गई, तो इस तरह से अगर हम यहां पे लेंगे तो ये वाला एंगल थीटा होगा। तो मैंने क्या बताया था बाबू? d sin थीटा। और स्मॉल एंगल सिचुएशन में इसको क्या बोला था? d tan थीटा। इसी को क्या बोला था बच्चा? अगर ये x लिया जाए तब x इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D। ये मैं बोल चुका हूं, x बाई कैपिटल D। तो जैसे ही आप इसे यहां कवर करेंगे बच्चों, तो x इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D कौन सी चीज है बच्चा? पाथ डिफरेंस। कौन सी चीज है बच्चा? पाथ डिफरेंस। तो जैसे ही यहां पे आप पाथ डिफरेंस लिखेंगे x इंटू स्मॉल d बाई की, मैंने बताया था ना डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कैसा होना चाहिए? 2n-1 λ/2। मतलब क्या हुआ इसका? यहां से जो वेव जा रही है, यहां से जो वेव जा रही है, इनके बीच में λ/2 का, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 ऑड फैक्टर्स में होना चाहिए। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू को d/2 रखेंगे बच्चा, और ये d है इस तरह से 2n-1, ये कट जाएगा। सो लैम्डा can be taken as d square by 2n-1 into capital D। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू d स्क्वायर बाई 2n-1 into कैपिटल D। ये यहां पर लैम्डा है, और लैम्डा सब समय ऑड ऑर्डर में होता है। ऑड मतलब मैंने बताया था आपको कि ये होगा d स्क्वायर बाई कैपिटल D भी हो सकता है, d स्क्वायर बाई 3d भी हो सकता है, d स्क्वायर बाई 5d भी हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा? फोर्थ ऑप्शन सही है यहां पर, है ना? तो फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि दो में इवन दिख रहा है। पहली बात तो इसमें इवन दिख रहा है, ये है ही नहीं। ये वाला कैपिटल D का स्क्वायर है ना बच्चा, वहां क्या है? स्मॉल d का स्क्वायर बाई 5d। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ मिनिमा इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों।
एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इन YDSC the fringe width is 4 mm. Now the whole arrangement is dipped into water. तो मैंने बोला था बीटा इज इक्वल्स टू लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। जब ये वैक्यूम होता है तो यहां ये हो जाएगा, और मैंने बोला था ना बच्चा, अगर कोई मीडियम होगा तो क्या हो जाएगा, लेमडा। अगर कोई मीडियम है तो क्या हो जाएगा, लेमडा। तो इसका मतलब लेमडा इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। लेमडा का मतलब लेमडा नॉट बाय म्यू और कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। तो बीटा बराबर क्या होगा यहां पर, बीटा नॉट बाय म्यू, ये 4 है और 4/3 होगा। तो मैं ऐसा एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे चुका था, शायद आपको याद हो। तो इट शुड बी 3 mm। तो कुछ नहीं करना होता है, अगर आप किसी अरेंजमेंट को किसी लिक्विड में लेकर जाओगे बच्चा, तो वहां पर लेमडा के जगह लेमडा नॉट बाय म्यू लिखना होता है। इसलिए जो विड्थ होगा, विड्थ का फॉर्मूला होता है लेमडा नॉट इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। लेमडा नॉट इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। जैसे ही लेमडा नॉट को लिखोगे तो लेमडा नॉट बाय म्यू हो जाएगा। इसको कवर करोगे बात बन जाएगी, है ना। ये है क्लियर ये लाइन बच्चा, आई होप इट इज ओके। अगली बात करता हूं बाबू। तो कुछ नहीं करना, आपको मीडियम के साथ वेवलेंथ को रिलेट करना आना चाहिए। आप इन क्वेश्चंस को बहुत सिस्टम से ऑब्जर्व करें बाबू, क्या दिख रहा है। तो पहले इसमें हमने मीडियम का इन्वॉल्वमेंट डिस्कस किया, इसमें पाथ डिफरेंस किया। अगले वाले क्वेश्चन में क्या था बच्चा, यहां पर नॉन कोहेरेंट और कोहेरेंट सोर्सेज की इंटेंसिटी का रिलेशन था। तो ऐसे आप बहुत सारे वेरिएशन को डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर थ्योरेटिकल फ्रेम में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों कि इन दिस वन YDSC is perpendicular to the screen is perpendicular to the y-axis or line joining the sources। देखो ये है आपका, दो बातें आपको समझनी होंगी बच्चा। यहां पर अगर ये आपके सोर्सेज यहां पर हैं और सोर्सेज यहां पे ऐसे करके हैं, तो उस सिचुएशन में ये एक सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, इसके ऊपर मैक्सिमा 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 मिनिमा ऑल्टरनेट ऑर्डर पे बनते हैं। अगर इसी को बच्चा आप किसी स्क्रीन पर ऑब्जर्व करोगे तो आपको ना हाइपरबोलिक दिखेगा। माने ये जो दिख रहा है आपको, ये हाइपरबोलिक दिखेगा। कैसा दिखेगा, हाइपरबोलिक। लेकिन कब बच्चा, when the slits are parallel to the screen, यहां पर पैरेलल है, यहां पे जो स्लिट्स है ना वो इसके साथ क्या है, S1 S2 जो है स्क्रीन के साथ पैरेलल है। तो जो लाइंस बनती है यहां पर, जो ये लाइंस आपको फ्रिंजेस दिखाई देते हैं ना, ये जो फ्रिंजेस दिखाई देते हैं ना, वो फ्रिंजेस बच्चा हाइपरबोलिक शेप में होते हैं, हाइपरबोलॉइड भी बोलते हैं इसको। तो इस तरह से आपको इस तरह का शेप दिखाई देगा। लेकिन यहां पे एक और पॉसिबिलिटी है, अगर सोर्सेस कहां पे है, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। सोर्सेस कहां है बच्चा, सोर्सेस कहां पे है, परपेंडिकुलर। दो बातें, अगर सोर्सेस कैसे S1 S2 यहां पे है, करेक्ट, और ये पैरेलल है स्क्रीन के साथ, तो यहां पे जो लाइंस बनती है वो लाइंस कैसी बनती है, हाइपरबोलिक। कैसी बनती है बच्चा, हाइपरबोलिक। लेकिन कब, जब पैरेलल है। लेकिन जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो यहां पे अगर हम S1 ले लेंगे और यहां पे अगर हम S2 ले लेंगे और ये एक पॉइंट यहां पे होगा, तो एक अगर आप S1 ले लें, दूसरा आप यहां पे S2 ले लें, और इस सिचुएशन में
तो क्या होगा ना बच्चा, यहां पर एक पॉइंट बन सकता है, तो यहां पर एक पॉइंट बन सकता है, तो यहां पर एक पॉइंट बन सकता है। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो ये एक अलग केस बनने वाला है, यहां एक सर्कल बन जाएगा बाबू। तो अगर मैं समझाता हूं आपको बच्चा, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना आप इसे। जैसे मान लो क्या किया कि यहां पर एक सर्कुलर प्लेट है, ठीक, और ये ऐसे करके यहां पर एक सोर्स S1, यहां पे एक सोर्स S1, यहां पे सोर्स क्या है S2, यहां पे सोर्स हो गया S1 और ये वाला सोर्स क्या है S2। तो एक सोर्स S1 दूसरा S2, तो क्या होगा, यहां से जो गया सुपर इंपोज हो गया तो यहां एक बन जाएगा विड्थ, फिर वो यहां से यहां आएगा तो यहां बन जाएगा, कोई पॉइंट यहां भी हो सकता है तो यहां से यहां जोड़ेंगे तो हो जाएगा, कोई पॉइंट यहां भी हो सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, आप यहां पर एक पॉइंट अगर बनाएंगे ना तो यहां से और ये दोनों सोर्सेस से भी यहां चला आया, यहां से और इन दोनों सोर्सेस से भी यहां चला आया, ये सोर्स एक है इससे आया और दूसरा सोर्स इससे आया यहां भी आ गया। तो आप इन सारे पॉइंट्स को अगर प्लॉट करेंगे ना तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, सर्कल। क्या मिलेगा, सर्कल। फिर से बोलता हूं बच्चों, ये हो गया S1, ये हो गया S2, तो यहां से एक ले लिया दूसरा वाला ले लिया, एक पॉइंट यहां मिल गया जहां मैक्सिमा है, ठीक, उसके नीचे यहां पे उल्टा देखता हूं ऑपोजिट डायमेट्रिक पॉइंट पर, तो यहां पे एक पॉइंट हो गया और दूसरा एक पॉइंट यहां हो गया, उसी तरह यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट यहां हो गया, यहां पे एक पॉइंट है। तो इस तरह से इन सारे पॉइंट्स को आप मर्ज करोगे तो एक सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है, व्हेन द सोर्स इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, व्हेन द सोर्स is perpendicular to the screen, it is circular। माने क्या सर्कुलर, फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न इज सर्कुलर। ये है आपका स्क्रीन, ये है आपका स्क्रीन और ये है सोर्सेज, दीज आर परपेंडिकुलर टू, देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेज। तो दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेज और ये आपका स्क्रीन है। तो दो केस बना बच्चा, अगर पैरेलल हुआ तो क्या आंसर होगा, हाइपरबोलिक। अगर पैरेलल हुआ तो क्या आंसर होगा बच्चा, हाइपरबोलिक। और अगर परपेंडिकुलर हो गया, लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेज और स्क्रीन, लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेज और स्क्रीन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए जरा ध्यान देते हैं बच्चों, यहां पर ये थिन फिल्म का क्वेश्चन आ गया बच्चा, तो हम लोग थिन फिल्म वाले पार्ट को थोड़ा आगे पढ़ेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ये क्वेश्चन यहां पर ऑब्जर्व करते हैं, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट n fringes are observed to be formed on a screen। एक स्क्रीन है जिस पर n फ्रिंजेस फॉर्म्ड हो रहे हैं बच्चों, एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल D फ्रॉम द स्लिट, स्लिट से कैपिटल D दूरी पर। तो देखिएगा, तो ये शुरुआत में क्या है, यहां पर आपके स्लिट है और ये वाली दूरी है, तो यहां पे स्लिट से स्क्रीन की दूरी ये है। तो इस तरह से अगर हम यहां पे करेंगे तो अगर एक का विड्थ हम बीटा लेते हैं तो ऐसे n नंबर ऑफ विड्थ बने होंगे, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ द स्क्रीन कितना हो जाएगा, n बीटा। ठीक है, n बीटा। तो n नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड, n number of fringes are formed on a screen at a distance capital D when the wavelength of the light used is this much।
तो एन बीटा बीटा माने विड्थ ऑफ अ फ्रिंज, तो कितना होगा एन लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, दैट शुड बी द लेंथ ऑफ दिस। यू गॉट द पॉइंट। अब नाउ द स्क्रीन स्टार्ट्स मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, इसकी लैंग्वेज को पहले अच्छे से समझना होगा, तब आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो नाउ द स्क्रीन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, देन द टाइम आफ्टर विच द फर्स्ट मैक्सिमा डिसअपीयर्स फ्रॉम द स्क्रीन। तो आप समझिएगा कि बाबू अगर हम यहां से इसे दूर लेके चले जाएं, दूर, अब ये दूर हो गया, नाउ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे, द स्क्रीन इज व्हाट मूव्ड अवे, तो यहां पे क्या हो जाएगा स्लिट हो गया, तो यहां पे क्या हो गया एक स्लिट हो गया, यहां पे क्या करेंगे तो दूसरा स्लिट हो गया। लेकिन इस बार क्या हो रहा है पता है, पहला वाला स्लिट पूरे स्क्रीन से गायब हो जाए तो एक नया सा सेपरेशन होगा, क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी तो नया सा सेपरेशन होगा। और इसका मतलब ये हुआ बच्चा, इस पूरे स्क्रीन में केवल एक अकेला फ्रिंज बने तभी तो पहला वाला स्क्रीन से गायब हो जाए, पहला वाला मैक्सिमा स्क्रीन से गायब हो जाए। इसका मतलब हुआ कि एक अकेला मैक्सिमम फ्रिंज ही बनना चाहिए तभी तो होगा बच्चा। तो अगर इसका विड्थ हम बीटा डैश ले लें तो एक ही फ्रिंज बनेगा इस बार। तो आपको मैंने एक बात बताया था, n1 बीटा 1 बराबर n2 बीटा 2। आप हमारे क्लास को ऑब्जर्व करिएगा, पिछली वाली क्लास जो थी n2 बीटा 2 दैट इज इक्वल्स टू l फॉर द गिवन लेंथ ऑफ द स्क्रीन। तो पहले पता चला कि हमने उसी स्क्रीन पर n नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म किए थे जिसमें पहला भी था, लेकिन इस बार हम क्या चाहते हैं बच्चा, पहला वाला भी गायब हो जाए। पहला वाला क्या हो जाए बच्चों, गायब हो जाए। पहला वाला गायब कब होगा, जब यहां पर ये एक अकेला ही रहेगा। इसका मतलब है कि एक ही फ्रिंज बने और वो है सेंट्रल मैक्सिमा, बस। इसका मतलब और कुछ बनना नहीं चाहिए, और कुछ बनना नहीं चाहिए। तो आप समझिए इस बात को, फिर से समझाता हूं मैं, क्वेश्चन समझिए। Now the screen starts moving with the constant acceleration. Screen start moving with the constant acceleration. अब उनके बीच की दूरी बदल रही है, और बदल कर ऐसी हो जाए कि भैया पहला वाला मैक्सिमा भी स्क्रीन से क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो पहला वाला मैक्सिमा अगर स्क्रीन से गायब होगा, इसका मतलब एक अकेला सेंट्रल मैक्सिमा ही बनेगा बच्चों। अगर पहला वाला गायब हो गया तो केवल एक अकेला बनेगा, इसका मतलब 1 इंटू बीटा डैश होगा। अच्छा, इसका मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं कि जो पहले वाला लेंथ है वो n बीटा के बराबर था और बाद वाला जो है वो n बीटा डैश के बराबर है। बोले हाँ। तो यहां पे अगर हम लिखेंगे n बीटा तो लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होगा बच्चों, और 1 इंटू बीटा डैश, लेमडा वही है बट डी डैश बाई स्मॉल डी, तो ये कट जाएगा नहीं, लेमडा से लेमडा कट जाएगा नहीं, तो ये डी तो था ही था बच्चा, एक्सेलरेटेड है बॉडी, तो हो जाएगा हाफ at स्क्वायर। तो इस तरह से नया वाला होगा क्या बच्चा, एन डी बराबर डी प्लस हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर। बहुत अच्छे। तो एक ही फ्रिंज बन रहा है, पहले एन फ्रिंज बन रहा था, पहला वाला भी मैक्सिमा तभी गायब होगा जब सारी की सारी बात एक ही फ्रिंज पे आ जाए और वो है सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसका मतलब बच्चों n माइनस 1 इंटू डी इट शुड बी इक्वल्स टू हाफ a इंटू टी का स्क्वायर। यहां से अगर हम टाइम निकालना चाहेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल a। आई होप एवरीबडी गॉट द पॉइंट। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैपिटल L लेंथ ऑफ द स्क्रीन है, कैपिटल L लेंथ ऑफ द स्क्रीन है, और उसी में n बीटा बन रहा था, लेकिन अब उसको हटा के एक अकेला फ्रिंज बनना चाहिए, उसको हटा के एक अकेला फ्रिंज बनना चाहिए बच्चों। और जैसे ही अकेला फ्रिंज बनेगा तो मैंने यहां क्या लिख दिया, 1 इंटू बीटा डैश। अब बीटा डैश में आपको पता है कि डी डैश होगा, डी डैश मतलब पहले वाला सेपरेशन और दूर जाएगा तभी ना वो हटेगा बच्चा, तो विड्थ बढ़ेगा, डी डैश को बढ़ना पड़ेगा, बढ़ने के लिए इट शुड मूव अवे फ्रॉम द स्क्रीन।
move away. It should move away from the screen. So it should move away from the screen. तो ये क्वेश्चन है, बहुत क्लैरिटी है, मुझे समझ में लग रहा गया होगा आपको कि आफ्टर व्हाट टाइम इट शुड बी देयर. चलिए, बहुत अच्छी बात है. एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा. ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप समझने की कोशिश करें. ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे यहां पर आप समझने की कोशिश करें. कंसीडर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर. द डिस्टेंस कैपिटल डी. ये दो अलग अलग सिचुएशन है बच्चा, डायग्राम पहले समझो. A monochromatic light of beam lambda falls on the slits, on a slit, and at a distance x at which the first, find the distance x at which the first order bright fringe is formed. यहां पे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा बनना चाहिए. तो आपको पहले डायग्राम को अच्छे से बताता हूं, फिर आप समझ पाएंगे बच्चों. देखिएगा, ये आपका एक स्लिट है और यहां पे बच्चों सोर्स इसके लाइन में है. सोर्स यहां पर इसके लाइन में है और ये वाली दूरी भी कैपिटल डी है और ये वाली दूरी भी, ये स्मॉल डी के बराबर है बच्चों. और ये वाली जो दूरी है वो कैपिटल डी के बराबर है. यहां से स्क्रीन जो है यहां पे, और हमें यहां पे वो एक सिचुएशन बताना है जहां पे एन लैम्डा का पाथ, माने फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, पाथ डिफरेंस, तो एन बराबर 1, इसका मतलब पाथ डिफरेंस कितने का आ जाए, लैम्डा का. तो चलिए हम पाथ डिफरेंस बाद में देखेंगे. लेकिन सर इस सम में, सम को अच्छे से तरह समझो पहले. इस सम में और पिछले वाले सम में बच्चों, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है. पाथ डिफरेंस की क्लैरिटी के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि यहां पे क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे ही लाइट यहां से गई तो ऑलरेडी यहां से यहां गई, तो यहां से यहां जाने की सिचुएशन में पहले ही एक डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा. तो इसको मैं S1 मान लेता हूं और इसे S2 मान लेता हूं. और यहां से P पे गया होगा और ये भी P पे गया होगा. तो आइए बच्चों पाथ डिफरेंस निकालते हैं. पाथ डिफरेंस S1 प्लस S1P. S1 पहले यहां से आ गया बच्चा, S1 गया, फिर S1P गया, दूसरा वाला S2, फिर S2P, माइनस ऑफ S2 प्लस S2P. इसका मतलब बच्चों S1 माइनस S2 और यहां पर अगर हम ये लिखते हैं S2P minus of S1P, that is there and that is lambda. तो बच्चा ये भी मुझे निकालना पड़ेगा और ये भी मुझे निकालना पड़ेगा. ये S1 भी निकालना पड़ेगा और S2P माइनस S1P भी निकालना पड़ेगा बच्चा. अगर ये दोनों हम कैलकुलेट कर लेंगे ना बाबू, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो फिर हमारा काम बन जाएगा. तो पहले S1 को अलग करके देखिए. ये हो गया S1, ये है S2
मैंने बोला था कि पाथ डिफरेंस यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर मैं ये वाला एंगल थीटा लेता हूं बच्चा, तो ये दोनों साइड बराबर होने चाहिए, और चूंकि ये डी के बराबर है इसलिए डी साइन थीटा होगा, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डी टैन थीटा। तो एस एस वन का जो पाथ डिफरेंस है एस एस वन माइनस एस एस टू का जो पाथ डिफरेंस है बच्चा, वो यहां पर डी टैन थीटा के बराबर होगा। क्योंकि मैंने कहा ना यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये दोनों पार्ट बराबर हो गए, तो ये दोनों पार्ट यहां पे बराबर हो गए, तो बचा कौन सा, यही वाला पार्ट। तो ये इनिशियल है और डी टैन थीटा, तो डी हो गया बच्चा, और टैन थीटा आप इस ट्रायंगल से, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा बच्चों। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, इसलिए ये थीटा होगा। तो सामने क्या होगा, टैन थीटा इक्वल्स टू डी बाई कैपिटल डी। टैन थीटा यहां से क्या होगा बताओ, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, वो लिख लिया मैंने। तो ये वैल्यू आपकी आ गई किसकी, एस एस वन माइनस एस एस टू की, एस एस वन माइनस एस एस टू की। तो ये किसका आ गया, ये आ गया डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। बच्चों मैंने सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे उठाना शुरू किया था। स्टार्टिंग में कुछ इजी क्वेश्चंस हमने रखे हुए थे, उसके बाद धीरे धीरे भैया आपको एडवांस लेवल की तैयारी करनी होती है, थोड़ा बेहतर क्वेश्चन करने होते हैं। गलती से ये मान के मत छोड़ देना कि सर ये वाला डिफिकल्ट है। मेडिकल में पिछली बार बहुत स्टूडेंट ऐसा किए थे ना, तो आपको हल्का सा ऊपर रखना पड़ेगा अपना लेवल, तो इसलिए एकदम परेशान मत होइएगा। एस एस वन माइनस एस एस टू माइनस डी टैन थीटा, और ये डी स्क्वायर बाई कैपिटल डी के बराबर होगा। तो यहां पे बच्चा अगर हम ये लेते हैं तो ये वाला एंगल अगर हम थीटा मान ले यहां पर डायग्राम से, तो ये 90 माइनस थीटा होगा बच्चों। इस प्रकार ये थीटा हो जाएगा। अगर समझोगे तो इस बार पाथ डिफरेंस कितना होगा बोलो, ये कितना होगा बच्चा, डी टैन थीटा। तो डी टैन थीटा इसका मतलब S2P माइनस S1P इज इक्वल्स टू डी टैन थीटा। और इस डायग्राम में टैन थीटा कितने के बराबर होगा, थीटा डैश ले लीजिए, एंगल अलग कर लीजिए। तो टैन थीटा कितना होगा बच्चा इसमें, x बाई कैपिटल डी, x बाई कैपिटल डी, दैट इज टैन थीटा डैश। तो स्मॉल डी इंटू x बाई कैपिटल डी। तो आपको दोनों का पता लग गया बच्चा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एस एस वन माइनस एस एस टू पे से एक डिफरेंस यहां पे आ गया, तो ये ज्यादा लेंथ कवर किया होगा, ऐसे ही सोच लीजिए, ये ज्यादा लेंथ कवर किया होगा, जो कि कितने के बराबर है, डी स्क्वायर बाई डी के बराबर है। और यहां पे कितने के बराबर है बच्चा, ये इतना। तो आप इनमें डिफरेंस ले लीजिए, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दीजिए। तो मैं अगले स्टेप पे आऊं बच्चा, ये डिफरेंस ले लीजिए। तो यहां पे एक सिचुएशन हो गया एन लेमडा के बराबर, और ये वाला पार्ट कितना था आपके पास, तो मैं थोड़ा बड़ा मान चुकी, ऑप्शन में दिख रहा है यहां पर, ऑप्शन में ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें और डी डू का आने की चांस नहीं, यही है, तो प्लस ऑप्शन आना चाहिए। तो प्लस के लिए इसका मतलब ये हो गया कि अगर x इंटू इतना करेंगे तो S2P माइनस S1P, तो ये डिफरेंस ले लीजिए। तो x इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी माइनस ऑफ डी स्क्वायर बाई डी। बोले सर आपको कैसे पता लगा कि ये करना है, एक्चुअल में जैसे ही आप एन लेमडा यहां लेते हैं प्लस डी स्क्वायर बाई डी लेते हैं, x इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी हो जाएगा, n 1 के बराबर है, तो लेमडा डी प्लस स्मॉल डी स्क्वायर n 1 के बराबर है, क्योंकि फर्स्ट मैक्सिमा की बात हो रही है, डिवाइडेड बाई डी
x इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, इसका मतलब x इक्वल्स टू लेमडा कैपिटल डी प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। तो नेचुरली ये वाला पाथ, इधर से ये एक पाथ कवर हो रहा है और इधर से ये एक पाथ कवर हो रहा है, तो आपको ये वाला पाथ बड़ा है, तो इसमें से आप ये वाला पाथ बड़ा है, इसको माइनस करोगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि s s1 और s2 है, तो s s2 प्लस s2p माइनस ऑफ दिस एंड दैट कर लीजिए। तो अपने आप मैंने डिफरेंस लगाया, तो डिफरेंस में जो बड़ा है उसको माइनस कर दीजिए, तो इसलिए ये क्वांटिटी इधर ले लेंगे तो प्लस होगा, तो लेमडा कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी स्क्वायर बाई डी। फिर से बोलता हूं बच्चों, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो फिर से समझिए। यहां पर सोर्स से लाइट जा रही है, लेकिन दो स्लिट है, बट सिमेट्रिकल प्लेसिंग नहीं इस बार सिमेट्रिकल प्लेसिंग नहीं है बच्चा। तो पहले यहां पहुंचने से पहले पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, उधर पहुंचने के बाद पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और उन डिफरेंस को ऑब्जर्व करेंगे तो काम बन जाएगा। तो मैंने कहा चलो सर देखता हूं डायग्राम पहले। तो SS1 को देखोगे तो पहले ही यहां पर एक पाथ और ये एक पाथ डिफरेंस, यहां भी एक पाथ डिफरेंस है और यहां भी एक पाथ डिफरेंस है, तो ये वाला पार्ट हो गया कितना, SS1 प्लस S1p माइनस या डिफरेंस SS2 माइनस इतना। तो ये वाला जो पार्ट है वो बच्चा कितना बताया, मैं इधर बताया, ये है वो वाला पार्ट SS2 माइनस SSP, ये वाला पार्ट है S2p माइनस S1p, दैट इज x इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, दैट इज d tan थीटा। तो ये वाला हो गया, और उधर हमने निकाला ही था इसका, क्योंकि यहां से S2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये वाला पाथ आएगा और यही पाथ है यहां पर, और d tan थीटा के बराबर होगा वो, तो ये आ गया। फिर उसको मैंने उधर किया तो ये रिजल्ट आ गया। तो आपको थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन करना है बच्चों, और मुझे लगता है कि आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। मैंने काफी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इस वीडियो को मैं बहुत लेंदी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस कराए हैं उनको क्लास नोट्स पर फॉलो करें, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, और भी मुझे लगता है एक क्लास मैं लूंगा 40-45 मिनट का, जिसमें कि मैं ऑप्टिकल पाथ, थिन इंट्रोडक्शन और भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अलग से हैं जो मैं कंटिन्यू करूंगा। बाबू हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व कर जाना, दावे के साथ कहता हूं, नीट में बढ़िया नंबर नहीं आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं मैं। आप हमारे क्लास नोट्स को फॉलो करिएगा तो नीट में मैक्सिमम क्वेश्चंस हिट करने के चांसेस बहुत हाई हैं, एकदम श्योर हूं आप कर सकते हैं। तो और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद ऐसा बता रहा हूं, तो ये सारे नोट्स, क्लास नोट्स जो है आप थॉरोली समझ करके नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं और क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा का सारा बच्चा पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक ऑलरेडी दिया रहता है, मैं फिर भी लिख देता हूं, t.me है वो /p6 सर लिखा होता है, p6 सर। ये जैसे ही आप लिखेंगे आप MKS स्पीक्स के चैनल पर पहुंच जाएंगे, MKS स्पीक्स के चैनल पर आप पहुंच जाएंगे, वहां पर आपको वीडियोस भी मिलेंगे और अपडेटेड नोट्स और क्लास इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं बच्चों, क्वालिटी वर्क ऑफर करना चाहता हूं, थोड़ा आपकी मदद चाहता हूं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो का अगर यूजफुल मीनिंग चाहते हैं तो एक एक वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरे वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, तभी आप उस बात को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, नहीं तो सुपरफिशियल हो जाएगा, है ना बच्चा। तो अभी एक क्लास और मैं लूंगा जिसमें YDSC के क्वेश्चंस को फिनिश ऑफ करूंगा, बट इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का, फिर मिलेंगे, शुक्रिया। आप सभी लोगों का दिन या रात्रि जब भी देख रहे हो, शुभ हो। बाय टू ऑल ऑफ यू, है ना।